और एक और मुद्दा इन दिनों सड़क पर गूंजता रहा, सियासत भी उस पर हुई, तीखी बयानबाजी भी हुई। अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कई तकनीकी सवालों पर जवाब मांगा है, तो 20 नवंबर को दिए खुद के आदेश पर रोक लगा दी है और इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था, किस तरह की परिभाषा थी, इस मामले पर राजनीति क्या हो रही है, किस तरह से प्रदर्शन हुए, ये रिपोर्ट देखिए। अरावली का मुद्दा इन दिनों देश में खूब गरमाया हुआ है। देश में सियासत भी इस मुद्दे पर खूब हो रही है। जनता भी सड़कों पर उतरकर इस विषय का खूब जोरदार तरीके से विरोध कर रही है। सरकार पर लगातार विपक्ष की तरफ से तंज किए जा रहे हैं। इस बीच अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी। सरकार से स्पष्ट जवाब मांगते हुए कहा कि इस मामले में स्पष्टीकरण जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत की तरफ से की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं। तो वहीं इस बात पर सहमति जताते हुए केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि इस मामले में अदालत के आदेशों, सरकार की भूमिका और पूरी प्रक्रिया को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार भी किया था। वहीं मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है। विशेषज्ञों के एक नए पैनल के गठन का निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी तय की। अगली सुनवाई तक खनन भी नहीं होगा। इस मामले को कांग्रेस पार्टी ने खूब जोर शोर से उठाया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मंथन कर कई जगह पर खूब प्रदर्शन किए गए और अब सुप्रीम फैसले पर कांग्रेस नेताओं ने खुशी जताई और सरकार पर भी जमकर तंज किए। ये फैसला बहुत अहम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस रूप में ये आंदोलन शुरू हो गया, युवाओं ने, छात्रों ने, आम जनता ने, एक्टिविस्ट ने कोई पीछे नहीं रहे। तो सरकार को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। ये जनरेशन का सवाल है, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। अरावली नहीं रहेगी तो क्या होगा इस देश के अंदर। आज गैस चैम्बर बना हुआ है दिल्ली, अगर अरावली नहीं रहेगी तो कितना क्या होगा देश में। कहाँ का गैस चैम्बर बनेंगे, कोई कल्पना कर सकता है क्या। बड़े बड़े एक्सपर्ट की राय सामने आती है, लगातार आ रही है इन दिनों में अंदर। तब समझ आना चाहिए सरकार को कि अरावली का कितना बड़ा महत्व है। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साबित हो गया। कुछ दिनों से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और खास तौर से अशोक गहलोत जी और मैं अरावली को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो परिभाषा मोदी सरकार लगी हुई थी अरावली पर्वत और पर्वतमाला की परिभाषा बदलने में, कि ये कहने के लिए कि सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई के ऊपर पर्वतमाला माना जाएगा और जो छोटे छोटे पहाड़े हैं, छोटे छोटे टीला होता है, टेकरियां होती हैं, जो छोटे पहाड़ होते हैं, उसको अरावली की परिभाषा में नहीं शामिल किया जाएगा। लेकिन जो मेरी जानकारी में आया है, स्वागत योग्य फैसला है और हम ये समझते हैं कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ सके। अरावली का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे लाइफ लाइन है। वहाँ न केवल पक्षी, जीव जंतु, पौधे और सबसे बड़ा तो अरावली की जो पहाड़ियां हैं, जिनसे यहाँ हमारे पोल्यूशन में बहुत फर्क पड़ता है, गर्म लुओं से फर्क पड़ता है, बारिश का असर में फायदा होता है। और अगर ये 100 मीटर वाला मामला हो जाता है तो बहुत बड़ा आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। पूरे देश की जनता को राहत दी है। आम जन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति और विश्वास बढ़ा है। अरावली मामले में, अरावली में जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट का फैसला विशेषज्ञों की समिति के आधार के ऊपर लिया गया था, उससे सरकार के फैसले और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व की गई टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी गई है। इससे ये स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया, जनता की आवाज को सुना, अरावली की पुकार को सुना और अरावली खनन माफियाओं के हवाले होने से बची है। कांग्रेस नेताओं के बयान और सुप्रीम फैसले पर बीजेपी सरकार की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। देखो, अरावली का प्रोटेक्शन करना
सरकार का फर्ज है, हर एक व्यक्ति का भी फर्ज है जो अरावली के आसपास रहते हैं। आज के दिन जो बवाल मचा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, उसकी वजह से कि भाई माइनिंग अरावली के अंदर हो जाएगी। सरकार ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो राजस्थान का और हरियाणा का कुल मिलाकर के रकबा अरावली के नीचे जो आ रहा है वो 1,44,000 या 45,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। उसमें से केवल 0.19 माइनिंग के लिए ऑपरेटिव है। सरकार ने ये भी कहा है कि नई लाइसेंसेस हम नहीं दे रहे, जो मौजूदा लाइसेंसेस हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है, उसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि उन्होंने ज्यादा नीचे जाकर के कर दिया, तो ये तो माइनिंग की बात हो गई। लेकिन मेरी चिंता कुछ और है। मेरी चिंता ये है कि माइनिंग तो बहुत थोड़े हिस्से के अंदर हो रही है, इस पे बवाल खामखा मच रहा है। जो डेफिनेशन आज के दिन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है या एक्सेप्ट करी है, उस डेफिनेशन के तहत माइनिंग के अलावा मुझे चिंता इस बात की है कि कहीं इस जमीन की एक्सप्लॉयटेशन कमर्शियल यूजेस के तौर के ऊपर ना हो जाए। कि उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसका तो हम सब सम्मान करते हैं, कोई मानना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि देश भी चलाना उस व्यवस्था ने। लेकिन व्यक्तिगत अगर आप बात करें तो वो अलग चीज़ है। अरावली तो अरावली है, अरावली के लाभ ही लाभ है, नुकसान तो कुछ नहीं है। प्रकृति ने जो कुछ भी दिया हमारे को वो उसमें दखल नहीं करना चाहिए, उसको वैसे ही रहना देना चाहिए। अरावली नाम है, उसकी हाइट थोड़ी है, ज़्यादा है, अरावली है वो, और उससे दिल्ली सेफ है। अगर ये पहाड़ पर्वत दरिया अगर ना हो तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी जीवन के। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के मामले पर खुद ही संज्ञान लिया था। अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा नए सिरे से तय किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के फैसले में दिए गए निर्देशों को रोक दिया और अपने आदेश में अदालत ने कहा कि इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर स्पष्टीकरण आवश्यक है। एक तरफ जहां सरकार और कोर्ट फैसले पर स्पष्टीकरण करने की बात कर रही है, लेकिन इस मुद्दे पर देश में दूसरी तरफ सियासत भी खूब हो रही है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।